नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है? बीते 4 दिनों में दूसरी ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको विचलित करके रख दिया है। हृदय विदारक घटना है। पश्चिम बंगाल के जिला दिनाजपुर का एक गांव है चोपड़ा, जहां की ये वीडियो बताई जा रही है, जिसमें एक शख्स है जो एक महिला और पुरुष दोनों हैं और उनको बारी बारी से मारता है। महिला को बहुत बेरहमी से मारता है। वो दर्द से कराह रही है, चिल्ला रही है, लेकिन वो उसको मारना नहीं छोड़ता और यहाँ तक कि उसके वो बाल पकड़कर लात भी मारता है। इससे पहले अभी 27 जून को ही बीजेपी ने टीएमसी पर ये आरोप लगाया था कि वो कूच बिहार ज़िले में उनकी जो पार्टी पदाधिकारी हैं रोशनारा खातून, उनको टीएमसी के गुंडों ने घर से निकाला, निर्वस्त्र किया, कपड़े फाड़ दिए, उनको सड़क पर घसीटा गया। ये बीजेपी का आरोप है। और इस आरोप में अगर सच्चाई थोड़ी सी भी है तो आप सोच करके देखिए कितना भयावह मामला है। बंगाल में ऐसे वाक्य रह रह करके आते हैं सामने, सन कर देने वाले। और ये जो वीडियो है जिसमें शख्स पिटाई कर रहा है महिला की बहुत बुरी तरीके से, उसका नाम ताजमुल है। ये बताया जाता है कि वहाँ का जो लोकल एमएलए है उसका रिश्तेदार है और वहाँ पर ये एक इंसाफ सभा लगाता है। जो आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी का, तो वहाँ पर ये अपनी ही कोर्ट लगाता है, इंसाफ सभा, तुरंत जस्टिस देने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह की इंसाफ सभाएं अगर चल रही हैं तो इस देश में संविधान है कि नहीं, पुलिस है कि नहीं, सरकार है कि नहीं, कोर्ट है कि नहीं? और सवाल केंद्र सरकार पर भी उठता है कि ये पहली घटना नहीं है जो इस तरह की सामने आ रही है। संदेश खली में अभी लोग उसको भूले नहीं हैं। आम चुनाव से पहले संदेश खली की महिलाओं पर जो अत्याचार वहाँ पर सामने आए थे, वहाँ के जो टीएमसी के नेता थे शाहजहां शेख, उनके खिलाफ जो आरोप थे कि उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, उनको उनकी ज़मीनें हड़प ली और उनको राज्य सरकार से संरक्षण मिलता रहा। तो अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार ऐसा होते देखती रहेगी? और अगर होते देखती रहेगी तो कब तक? बीजेपी आईटी सेल के हेड जो हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये देख लीजिए चेहरा पश्चिम बंगाल का, तालिबानी चेहरा, किस तरह से यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये देश को देखना चाहिए। ठीक है, देश ने देख लिया, तो जो केंद्र सरकार का उसका क्या दायित्व बनता है? क्या सरकार ये सब देखने के लिए और बताने के लिए है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? संविधान में जो राज्य सरकारें फेल हो जा रही हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है? अगर है तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बीजेपी आईटी सेल से ये सवाल होना चाहिए। शायद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था, जब उनसे और उनके और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, दीदी जिनको वो बोलते हैं, उनसे उनके रिश्तों के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया था, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि ममता बनर्जी उनको कुर्ता पजामा भेजती है। तो क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं उन कुर्ते पजामों का मोल चुकाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर पूरा देश टकटकी लगाए हुए ये देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में रह रह करके घटनाएं ऐसी सामने आ रही है जिसमें लगता है कि वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई है, और अगर वो है तो प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए है, टीएमसी के नेताओं के लिए है। एक तरह से लग रहा है, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, कि टीएमसी के गुंडों के सामने इन महिलाओं को फेंक दिया गया है, इन भेड़ियाओं के सामने फेंक दिया गया है और वो अब इनको नोचने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। ये हमें कब तक देखना होगा? कब तक इस तरह की तस्वीरें हमें देखती रहनी पड़ेगी? फ़िलहाल इस घटना के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।